Yes, I'm talking about one of the most recognized universities in Pakistan. यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी इमरान खान साहब को, क्योंकि इमरान खान साहब की वो जो एक जिद्दोजहद थी, वो एक लगन, वो एक कोशिश इस वक्त अब हम अपने यूथ में देख रहे हैं। आप 50 मिनट लेट हैं, आपने हमारा यहाँ वक्त बर्बाद किया। लेट आने से लेकर आप यहाँ पर आए ही क्यों, यहाँ तक के सवालात हमने देखे कि कल तलबा और तलबात की जानिब से किए गए हैं। मुझे लग रहा है कि आप मुझे किसी गैर आईनी इदारे के मिलिट्री टेक ओवर का मुसल्लत शुदा नुमाइंदा समझ रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब अपनी चेयर से कभी इधर खिसकते रहे, कभी उधर खिसकते रहे, कभी उनको हमने पानी पीते हुए देखा, कभी वो बार बार अपने पसीने साफ करते रहे। क्लैप फॉर द स्टूडेंट्स। और जो स्टूडेंट्स लम्स के जो इंतजामिया है वो भी बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने इतना ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन अपने तलबा और तलबात से करवाया जो हर कोई करवाने की हिम्मत नहीं रखता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सानिया 9 मई के ट्रेंडिंग हैशटैग के बाद इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड किया जाने वाला हैशटैग है सानिया 30 अक्टूबर लम्स। लम्स का नाम सुनकर आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि मैं किस हवाले से बात करने जा रही हूँ, किस इदारे के हवाले से बात करने जा रही हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। गुज़िश्ता रोज हुआ कुछ यूं कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि हमारे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक 1-to-1 सेशन हुआ तलबा और तलबात के साथ। उनका प्लान विजिट था वहां पर, जहां पर उनसे खुल के सवाल करने की तलबा और तलबात को इजाजत दी गई। अच्छा, लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ये सवालात इतने ओपन और इतने अग्रेसिव होने जा रहे हैं। यानी उन्होंने जिस पेपर की तैयारी की थी तो आउट ऑफ सिलेबस ही सारे क्वेश्चन उनको मिले। और यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगी इमरान खान साहब को, क्योंकि इमरान खान साहब की वो जो एक जिद्दोजहद थी, वो एक लगन, वो एक कोशिश इस वक्त अब हम अपने यूथ में देख रहे हैं। न सिर्फ इमरान खान का वो टेन्योर जो कि उनको मिला या दिया गया, जो भी आप कह लें, उसमें जो कोशिश उन्होंने की वो तो एक तरफ, लेकिन जो जब से सियासी टेन्योर उनका शुरू हुआ है 17, 18, 19 सालों से, इमरान खान साहब की यही जिद्दोजहद रही है कि इस कौम के जो यूथ हैं उनको बेदार करना, उनके शऊर को उस पॉइंट पर, उस लेवल पर ले जाना कि जहां पर उनको अच्छे बुरे की तमीज हो सके, सिस्टम के खिलाफ वो आवाज उठा सके। हमारी अदलिया में जिस तरह के मामलात हैं उन पर कोई तो बोलने वाला हो, इस सिस्टम के खिलाफ कोई तो एक्शन लेने वाला हो, और ये यूथ ही होती है जो हमारे जो आगे का फ्यूचर है उसको लेकर चलती है। हमारे मुल्क में जो आगे चीजें होने जाएंगी वो जाहिर सी बात है इसी यूथ के हाथ आएंगी, और यही यूथ होगी जो इस मुल्क की भागदौड़ को संभालेगी। बहरहाल, लेट्स कम टू द पॉइंट। और क्वेश्चंस इस तरह के जब उनके सामने आए तो अनवारुल हक काकड़ साहब के पसीने छूट गए। ऐसे सवालात तलबा और तलबात की जानिब से किए गए। सबसे पहला सवाल, चूंकि एज यूजुअल जो हमारा हुक्मरान तबका है, ये जिस तरह के लोग होते हैं वो कभी भी वक्त पर नहीं पहुंचते हैं, तो सबसे पहला सवाल तो जो एक वहां पे स्टूडेंट था, बहुत ही ब्रिलियंट लगा मुझे, उसके अंदाज से, उसकी बातों से आइडिया हो रहा था कि उसका IQ लेवल किस लेवल पर है। उसने सवाल उनसे ये किया कि आप 50 मिनट लेट हैं, आपने हमारा यहाँ वक्त बर्बाद किया है। आप यहाँ पर आए, ठीक है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स सब आपको वेलकम करने के लिए 50 मिनट से वेट कर रहे हैं। तो मुझे शर्मिंदगी है ये कहते हुए कि शायद आपको इल्म की अहमियत का अंदाजा नहीं है। अब आप इस सवाल से अंदाजा लगाएं कि उस बंदे का, उस स्टूडेंट का जो गुस्सा है, जो अग्रेशन है, वो किस तरह निकल के बाहर आया है। वरना किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि आप प्राइम मिनिस्टर से इस तरह के सवालात करें, चाहे वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हो, जिस पे बड़ी ज्यादा तालियां बजी। और अनवारुल हक काकड़ साहब अपनी चेयर से कभी इधर खिसकते रहे, कभी उधर खिसकते रहे, कभी उनको हमने पानी पीते हुए देखा, कभी वो बार बार अपने पसीने साफ करते रहे, क्योंकि कुछ इस तरह के सवालात मजीद उनको आगे फेस करने थे। उनको आइडिया हो गया था। एक बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट की जानिब से क्वेश्चन किया गया, एक तालिबा की जानिब से, मुल्क में इतने बुरे हालात चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारी जो मईशत है वो कहाँ पहुंच चुकी है, लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, और आपको लम्स में दौरा करने की पड़ी हुई है। ऐसी क्या मुसीबत आपको आ गई थी? ये सारे सवाल इंग्लिश में हो रहे थे, मैं आपको उर्दू में उनका तर्जुमा करके बता रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे एक इख्तिलाफ भी है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं ना, तो हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे इस तरह का जो तबका है जो वहां पर विजिट के लिए जाता है, उनको चाहिए कि वो उर्दू में बात करें, ताकि ये जो नॉलेज है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके आसान अल्फाज में, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में स्पेशली हर कोई अंग्रेजी नहीं समझता। बहरहाल, उनसे जब ये सवाल किया गया कि अब मुल्क के हालात ऐसे हैं और आपको लम्स स्टूडेंट से बात करने की पड़ी हुई है, तो उनकी शक्ल एकदम से देखने वाली थी, उनके जो तासुरात थे वो चेंज हो गए। उस पर भी बहुत ज्यादा क्लैपिंग हुई। फिर
कोई एक आधा सवाल उनके मतलब का हुआ, जिसपे जब क्लैपिंग हुई तो अनवारुल हक काकड़ साहब का जवाब था ये सही क्लैपिंग हुई है, ये सवाल बनता था कि इस पे क्लैप की जाए। बाकी सवालात तो मुझे नहीं समझ में आता कि स्टूडेंट्स क्यों क्लैप कर रहे हैं। मतलब आप ये देखें कि वो किस प्रेपरेशन के साथ आए थे, उनको अंदाजा नहीं था कि वो कहां पर जा रहे हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ आपको बिहेव करना है। और जो यूथ है इट्स वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल अवेयर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वहां जाके एक्ट कैसे करना है, उनको मुतमईन कैसे करना है। बजाय उनको मुतमईन करने के हमें अनवारुल हक काकड़ साहब ये बोलते हुए नजर आए, ये तो मेरा डोमेन ही नहीं है, नहीं ये मेरा काम नहीं, आप कोई और सवाल करें। एक सवाल आया 9 मई के हवाले से, उन्होंने कहा 9 मई में ये जो सब कुछ हुआ, इतनी पकड़ धकड़ हुई, किसी का बाप जेल में, किसी की बेटी जेल में, किसी का बच्चा बाहर मर चुका है, कोई इस वक्त इतना परेशान है, किसी के माँ बाप परेशान है, तो आपको नहीं लगता कि इस मामले को सुलझना चाहिए और इसमें जो जिन पे कोई गुनाह नहीं है, जो बेगुनाह है, उनको आप बाहर निकालने के लिए कोशिशें करें? उन्होंने जवाब दिया जी मेरा काम नहीं है, आपका काम सिर्फ जगह जगह इंपॉर्टेंट स्पॉट्स पे जाके तस्वीरें लेकर, सेल्फीज लेकर उसको पोस्ट करना है। एक सवाल आया जिसके जवाब में उन्होंने जवाब दिया कि जी हमारे अवाम टैक्सेस नहीं देते। हमारे अवाम टैक्सेस नहीं देते? जितना भी गरीब तबका है सबसे ज्यादा टैक्सेस तो वही पे करता है। जो शाह खर्चियां होती हैं वो तो आप लोगों की जानिब से होती हैं। हमारे अवाम के टैक्सेस के जो पैसे हैं उन्हीं पर तो आप लोग राज करते हैं। पूरी दुनिया आप उस पर घूम के आते हैं, फैमिलीज के साथ विजिट करते हैं, टूर्स करते हैं, आप बिजनेस क्लास में सफर करते हैं पूरी फैमिलीज के साथ। क्या वो आप अपने पैसों से कर रहे हैं? बहरहाल इस सवाल के जवाब के बाद एक और बड़ा जबरदस्त सवाल जो कि एक तालिबा की जानिब से किया गया कि इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे। इलेक्शन 90 रोज में कराने का जब आइन हमारा हुक्म देता है, कानून की किताबों में दर्ज है, तो फिर क्या वजह है कि इलेक्शन 90 रोज में नहीं हो रहे हैं? आप पंजाब में देख लें, आप केपी देख लें, फेडरल में देख लें, आप जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो तो अपना टाइम एक्सटेंड कर चुकी है। अब तक तो वहां पे इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। जिस पर अनवारुल हक काकड़ साहब ने जवाब दिया इलेक्शन कराना तो मेरा काम नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन से पूछें कोई और सवाल। यानी कि उन्होंने बहुत ही कम क्वेश्चंस का ऐसा आंसर दिया जिससे तलबा और तलबात मुतमईन हो सके। हाँ, लेकिन जहां पर उनका अपना मतलब था वहां पर उन्होंने आंसर जरूर दिया है। इधर उधर की बातें, फिलॉसफी झाड़ना, कभी किसी पुरानी हिस्ट्री को उठा के उसका हवाला देकर बात करना, जिस पर तालिबा की जानिब से कहा गया कि आपने सारी हिस्ट्री मुझे बता दी, मुझे सब बता दिया कि अब तक पाकिस्तान में और इंटरनेशनली क्या चल रहा है, क्या कुछ होता आ रहा है, मैंने आपसे ये नहीं पूछा। जब एक तालिबा की जानिब से ये सवाल किया गया कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, ताखीर किस बात की है, जब सारे ऑर्डर्स क्लियर हैं, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बात कर चुका है, इसके अलावा जो मुल्क के अंदर हालात हैं वो किसने ठीक कर रहे हैं, वो अगर आप लोगों ने ठीक नहीं करने तो आप लोग कर क्या रहे हैं? जिस पर उन्होंने जवाब जो दिया जरा वो मुलाहिजा कीजिएगा। इंग्लिश में ही अगेन वो बात हो रही थी, लेकिन उसका जवाब उन्होंने कुछ इस तरह से दिया कि मुझे लग रहा है कि आप मुझे किसी गैर आईनी इदारे के मिलिट्री टेक ओवर का मुसल्लत शुदा नुमाइंदा समझ रहे हैं। भाई उस स्टूडेंट ने, आप जाके वो निकालें अगर प्रोग्राम पूरा, तो आपको आइडिया होगा इस तरह का सवाल तो किसी की जानिब से पुट अप किया ही नहीं गया। ये वो सवालात हैं, ये वो जवाबात हैं जो कि इन्होंने खुद साख्ता तौर पर अपने दिमागों में बसा लिए हैं, बना लिए, क्योंकि इनको मालूम है कि ऐसा ही है। आप हुकूमत जो अभी लेकर बैठे हुए हैं, अवाम के वोट से तो नहीं आए आप लोग किस तरह से आए, किस तरह से आप लोगों को अवाम पर मुसल्लत किया गया है, अब ये सब जानते हैं। यानी अप्रिशिएट करना चाहिए तालिबात को, और वहां पर जो स्टूडेंट्स, जो तलबा और तालिबात दोनों वहां पे बैठे हुए थे, उनके आप अग्रेशन का लेवल चेक करें। उनमें इतना ज्यादा गुस्सा भर चुका है, इतना ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड थे। कुछ सवालात से हमें ये भी आइडिया हुआ कि वो डर भी रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि सवालात करते हुए डरे थे। उन्होंने बार बार पूछा कि बहुत ओपन क्वेश्चन है, क्या मैं कर सकता हूँ, कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन, जिस पर अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा जी आप खुल के सवाल करें, खुल के सवाल करें, अब उसका जवाब देना नहीं देना वो तो मेरा काम है। और उन्होंने किया भी वैसे। आप एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर तो हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मामलात आप ही तो देख रहे हैं, आपको ही तो देखने हैं। अभी आगे जो फर्दर इलेक्शन होने हैं, इन सब चीजों पर भी आपने ही मिलकर फैसला करना है कि कब होने हैं, इलेक्शन कमीशन से बात करनी है, लेकिन वो तमाम काम तो आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ने ये गुस्सा जरूर निकाला कि आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, यानी कि लेट आने से लेकर आप यहाँ पर आए ही क्यों, यहाँ तक के सवालात हमने देखे कि कल तलबा और तलबात की जानिब से किए गए हैं। एक बड़ा जबरदस्त सवाल इकोनॉमी पे बेस्ड था कि मुल्क की इकोनॉमी कहाँ पहुंच चुकी है और आप लोग अपने दौरे कर रहे हैं, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। यानी ढके छुपे अल्फाज में उसने ये भी बोला कि मेरा मकसद आपको क्रिटिसाइज करना या आपको ह्यूमिलेट करना नहीं है। तो भाई उन्होंने उस पर जवाब भी ये दिया कि आई एम नॉट गेटिंग ह्यूमिलेटेड, ऐसा उन्होंने जवाब दिया उनको। लेकिन उनको समझना ये चाहिए था कि एक्चुअली जो क्वेश्चंस आपसे किए जा रहे हैं वो आपको आईना ही दिखाया जा रहा है। एनीवेज, एक और सवाल अफगान मुहाजिरीन के हवाले से किया गया कि अफगान मुहाजिरीन के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जो उनको कंटेनर्स भर भर के पाकिस्तान से मुंतकिल किया जा रहा है, कुछ बरतानिया चले गए, कुछ को वापस अफगानिस्तान की सरजमीन भेजा जा रहा है। उस दौरान हमने देखा है कि कंटेनर में जो रवैया, जो सलूक उन लोगों के साथ किया गया है, ये बिल्कुल ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। बच्चे
बुजुर्ग, खवातीन, इनमें डेथ्स की भी इतलात मौसूल हुई हैं, जो लोग उनमें मर गए हैं आपकी इस तरह से माइग्रेशन कराने पर, उसका क्या बना, उसका जवाब कौन देगा, उनके घर वालों को कौन जवाब देगा, जिस पर उन्होंने इतना अहमकाना जवाब दिया, जिसका शायद मैं समझती हूँ कि मैं तो नहीं समझ सकती थी कि वो इस तरह का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि जब जंगें होती हैं, इस तरह के मामलात होते हैं और हिजरत होती है, तो ये सब तो इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी आप लेवल चेक करें, आप उनका माइंड चेक करें, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको बात क्या करनी है, उनको सवालों के जवाब क्या देने हैं। मैं एक और बात यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगी, अगर मैं वहां पर स्टूडेंट होती या मेरे साथ उनको इस तरह से मौका मिले कभी बात करने का, तो मैं उनसे ये सवाल जरूर करूंगी कि जिस मुल्क के नुमाइंदे हैं आप, जिस तरह का भी मुल्क है, जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में है, इंटरनेशनली हम गरीब मुल्क, बॉर्डर लाइन पर हम तस्वुर किए जा चुके हैं, डिक्लेयर किए जा चुके हैं, हमें इंटरनेशनली जो इदारे हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे फेंक चुके हैं, लेकिन आप लोगों के ठाट बाट खत्म ही नहीं होते। सूट बूट टाई शाई आपकी ऐसी होती है जैसे आप किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो। आप कम से कम शलवार कमीज ही पहन लें, अपना जो एक हमारा पूरा एक अटायर होता है उसको चेंज कर लें, आप थोड़ी सी अपने लिबास में, अपनी अपीयरेंस में तब्दीली ले आएं। कम से कम आप ये तो रिप्रेजेंट कर सकें कि जी मैं एक गरीब मुल्क का नुमाइंदा हूँ, मैं उसी अवाम का नुमाइंदा हूँ। आप अवाम को ये तो बावर कराएं कि मैं आप लोगों में से ही हूँ। लेकिन आप लोगों के तो ट्रेंड्स खत्म नहीं होते, रॉलेक्स की घड़ियां आप लोग पहन रहे होते हैं, इतने महंगे महंगे सूट बूट आपके होते हैं, इतने महंगे महंगे वॉलेट्स आप लोगों ने रखे हुए होते हैं, महंगे महंगे दौरों पर आप लोग जा रहे होते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज को बिजनेस क्लास में सफर करवा रहे होते हैं, फिर उसके बाद रोटेटिंग रेस्टोरेंट्स में आप सेल्फीज लेकर, वीडियोस बनाकर अपने अपने अकाउंट्स पर टैग कर रहे होते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बहरहाल ये वीडियो टोटली आज इसी पर थी कि हमारे जो अवाम है, जो हमारे यूथ हैं, वो कितना ज्यादा अवेयर हैं, उनको अब तमाम चीजों का पता है। अब वो वक्त नहीं है कि आप किसी को भी लाके हम पर मुसल्लत कर देंगे और हम खामोशी से बैठे रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप ये काम 1 से 2 मरतबा और कर सकेंगे, उसके बाद यही जनरेशन, यही यूथ जब आपके मुंह को आकर खड़ी होगी, जो कि अभी खड़ी भी हो रही है, फिर आपको अंदाजा होगा कि आप लोगों ने माजी में क्या गलतियां की। तो अभी भी वक्त है, मेरे ख्याल है आप लोगों को खुद को सुधारना चाहिए, वरना इस स्टेट की पॉलिसीज और इस स्टेट के जो इदारे हैं, जो वो पॉलिसीज बना रहे हैं, अवाम के लिए नफरतें ही पैदा कर रहे हैं, अवाम के दिलों में अपने लिए नफरतें ही पैदा कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं।